अर्जुन ने केले उस अमीर औरत को दे दिए थे और तब तक सिग्नल ग्रीन हो गया था। पीछे से आने वाली कारें बेसब्री से आगे बढ़ने के लिए हारन बजा रही थी। अर्जुन ने मीरा पर भरोसा किया और उसे केले दे दिए, जिसकी कीमत उसने पूछी। उसकी तस्दीक किए बगैर कि आया उसने वाकई रकम भेज दी है। इसने सिर्फ उसका नाम पूछा था। जब मीरा वहां से चली गई, अर्जुन अपने साथी से मिलने गया, जिसका अकाउंट नंबर उसने मीरा को दिया था ताकि रकम वसूल कर सके। क्या मीरा ने पैसे भेजे हैं? उसने अपने दोस्त से पूछा। क्या आपको बैंक से कोई इत्तला वसूल हुई है? अर्जुन ने बेसब्री से पूछा। लेकिन उसके साथी के पास अभी भी बहुत सारे केले बिकने के लिए पड़े थे। वो अपने दिन के टारगेट को पूरा कर सके, इसलिए उसने अपना फ़ोन अर्जुन को दे दिया कि वो खुद नोटिफिकेशन चेक करे, और वो पीछा करता रहा। सड़क पर जाने के बाद अर्जुन ने एक बैंक क्रेडिट नोटिफिकेशन देखा और उसने भेजने वाले का नाम देखा, लेकिन उसने रकम की बजाय मीरा का नाम चेक किया। 5,000 की बजाय मीरा ने गलती से उसे 50,000 रुपए भेज दिए थे, क्योंकि वो जल्दी में थी। अर्जुन को नहीं पता था कि वो क्या करे। दिन के अख्ताम पर वो अपने साथियों के पास बैठा और अपना तजर्बा सुनाने लगा। दोस्तों, मैंने आज दोपहर एक ख़ास खातून को बहुत सारे केले बेचे, लेकिन उसने 5,000 की बजाय 50,000 बेचे हैं। मैं सिर्फ उसका नाम जानता हूँ और मुझे उसके बारे में कोई मालूमात नहीं। क्या तुमने उससे राब्ता किया है? क्या तुम पागल हो? उसके साथी उससे कहने लगे। खुदा ने तुम्हें 45,000 रुपये इजाफी दिए हैं और तुम इसे वापस करना चाहते हो? अर्जुन, तुम दिन में एक बार में 5,000 रुपये के केले कितनी बार बेचते हो? औरत, जाहिर है, मुझे यकीन है कि वो तवाज़ुन की परवाह नहीं करती होगी। तुम ठीक कह रहे हो, अर्जुन ने कहा। अगर मैं तुम होता तो मैं पैसे अपने पास रखता। अर्जुन गैर यकीनी तौर पर इनकी तरफ देख रहा था और वो इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता था। उसे बहुत ईमानदार और शफाफ शख्स बनने की तरबियत दी गई थी, इसलिए वो इस उलझन में मुब्तला था कि क्या करना चाहिए। उसने सरदार सिंह के साथ अपने तजर्बे को याद किया, जैसा कि उसके एक साथी ने कहा था, लेकिन उसे लगा कि ये उसके लिए चोर बनने के लिए वजह काफ़ी नहीं है। अगले दिन अर्जुन ने बाहिफाजत 45,000 रुपये का बैलेंस अपनी जेब में रखा और अपने केले बेचने सड़क पर चला गया। वो मीरा को दोबारा देखने और बैलेंस वापस करने की उम्मीद कर रहा था। पहला दिन गुजर गया, लेकिन उसने मीरा को नहीं देखा। दूसरा, तीसरा दिन भी गुजर गया और उसने कहीं भी मीरा को नहीं देखा। अर्जुन को पैसे खर्च करने का लालच दिया जाने लगा, लेकिन उसने उस लालच में आने से इनकार कर दिया। 3 हफ्तों बाद अर्जुन ने वही कार देखी जिसके साथ मीरा ने उस दिन केले खरीदे थे। वो गाड़ी के करीब गया और मीरा को गाड़ी के अंदर सुकून से बैठा देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उसकी खिड़की पर दस्तक दी। फिर मीरा ने खिड़की नीचे की और उसे इशारा किया कि उसे केले खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अर्जुन को मायूसी हुई कि उसे वो याद नहीं है, लेकिन उसने जाने के बजाय उसे याद दिलाया कि उसने तकरीबन 1 माह कबल उससे केले खरीदे थे और गलती से 5,000 की बजाय 50,000 उसे भेज दिए थे। फिर उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला, उसे 45,000 रुपए का बैलेंस वापस कर दिया। मीरा को यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या तजर्बा किया है। ट्रैफिक लाइट पहले ही हरी थी, इसलिए उसने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी की और अर्जुन को फ्रंट सीट पर दाखिल होने को कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है और तुमने मुझे बताया कि तुम्हारा नाम मीरा है। आप ठीक कहते हैं, मेरा नाम मीरा है। मुझे याद है कि मैंने गलती से किसी को इससे ज्यादा रकम भेज दी थी जिसके लिए हमने सौदा किया था, लेकिन मुझे लगा कि वो खत्म हो गया है। इस मुल्क में ईमानदार आदमी तलाश करना बहुत मुश्किल है। अभी अभी अच्छे लोग मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मुझे मुख्तलिफ होने की तरबियत दी गई है। मैं इस दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पा सका। आज तुम मुझे मिल गई हो। हाँ, मैं इस दिन अपने भाई की सालगिरह की तकरीब के लिए मुल्क से बाहर गई थी। मैं भी हाल ही में वापस आई हूँ, लेकिन मैं मुतजस्सिस हूँ कि आपको मैं न मिलने के बावजूद आपने रकम क्यों ना खर्च की। मैं नहीं कर सकता था मीरा, क्योंकि ये मेरी नहीं थी। मैंने इसके लिए काम नहीं किया था। वाह, मैं मुतासिर हूँ अर्जुन। मैं आपके बारे में मज़ीद जानना चाहती हूँ। क्या आप अभी फ्री हैं? मैं आपको कहीं ले जाना चाहती हूँ।
ठीक है, तकनीकी तौर पर मैं आज़ाद हूँ, लेकिन मुझे अपने दिन के अहदाफ को पूरा करने के लिए अब भी केले बेचने हैं। ठीक है, चेक करके बताओ कि आज तुम्हें कितने केले बेचने हैं और इनकी क्या रकम है। अर्जुन ने अपने पास रखे केले की गिनती की और उसे बताया कि इसकी कीमत 4,000 रुपए है। मीरा ने 10,000 रुपए नकद गिन कर उसे दे दिए। फिर वो उसे एक शानदार रेस्टोरेंट में ले गई। खाना खाने के बाद उसने अर्जुन से इल्तिजा की कि उसे उसके बारे में बताए। अर्जुन ने अपनी जिंदगी के तजुर्बात बयान किए, किस तरह उसने स्कूल छोड़ दिया, किस तरह उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया और सिंह सरदार ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया, और आम तौर पर उसकी जिंदगी के तमाम तजुर्बात उसने बयान किए। मीरा को वाकई उस पर अफसोस हुआ, लेकिन वो अंदर से उसकी तरफ मुतवज्जो हो रही थी। अर्जुन बहुत हैंडसम था, उसका कद दुरुस्त था और वो अच्छा खासा लंबा था। उसकी आवाज़ दिल मोह लेने वाली थी और वो एक नादिर शख्सियत का मालिक था। उसने अर्जुन के साथ राब्तों का तबादला किया और वो अक्सर बातचीत करने लगे। अर्जुन की तरफ उसे जो कशिश महसूस हुई थी वो मजबूत से मजबूत तर हो गई, इसलिए वो अर्जुन के साथ बहुत मुख्तलिफ सलूक करने लगी। मीरा ने उसके लिए एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट किराए पर लिया जहां वो अकेला रहता था और उसके लिए घर में हर तरह का सामान खरीदा और रखा। मीरा ने एक खोखा भी खरीदा जहां उसने तेज धूप में घूमने फिरने और ट्रैफिक में गाड़ियों के पीछे भागने की बजाय उसे एक जगह पर खड़े होकर बाजार में केले बेचने का कारोबार भी शुरू करके दिया। अर्जुन ने कुछ पैसा कमाना शुरू किया और गाँव में अपने वालिदैन के घर पैसे भेजने लगा। एक रात मीरा अर्जुन से मिलने उसके अपार्टमेंट में गई और उसने उसके लिए किराए पर लिया था, और जब वो बात कर रहे थे मीरा ने अर्जुन से कहा कि वो आंखें बंद कर ले, और फिर मीरा ने उसे एक गहरा बोसा दिया। अर्जुन हैरान हुआ, लेकिन उसने उसे दूर नहीं किया, उसके बजाय उसने उसके पास रहा और सारी रात उसके साथ गुजारी। और मीरा ने अर्जुन को बताया कि वो उससे बहुत प्यार करती है। अर्जुन को ऐसा नहीं लगता था, लेकिन वो वाकई मीरा को पसंद करता था और उसके लिए उसे बहुत कुछ महसूस होता था और वो भी उससे प्यार करने लगा था।